यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ तक? नर्स्ट इक्वेशन तक हमने थ्योरी कर ली है, क्या क्या फॉर्मूले थे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। क्या क्या फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो हम फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूले क्या थे? सबसे पहले EMF कैसे निकालते थे? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, पहला फॉर्मूला। स्टैंडर्ड लेना था, अगर स्टैंडर्ड कैलकुलेट करते, स्टैंडर्ड नहीं था तो हम यूज़ करते थे E नॉट माइनस 0.059 N लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, सेकेंड फॉर्मूला। दूसरा हमने किया था डेल्टा G के बारे में। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि E एक्सटर्नल अगर बराबर हो जाए E सेल के, राइट, तो हम बोलते थे नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और E एक्सटर्नल अगर ज़्यादा हो जाए E सेल से तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता था, और यू कैन से उल्टा हो जाता था, करंट चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। और अगर ये लेस रहेगा E सेल से, राइट, तो वो गैल्वेनिक सेल रहेगा, तो वो गैल्वेनिक सेल रहेगा। उसके बाद हमने फॉर्मूला किया था डेल्टा R G नॉट का, गिब्स फ्री एनर्जी का भी करा था हमने, डेल्टा R G नॉट माइनस NF E नॉट सेल, ये भी किया था हमने, राइट। और क्या किया था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये 0 हो जाता है तो E नॉट इज 0.059 बाई N, ये K बन जाता है, ये पूरा K बन जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है E नॉट। अच्छा, डेल्टा R G का एक और फॉर्मूला किया था हमने, डेल्टा R G नॉट इज माइनस 2.303 RT लॉग K, ये भी फॉर्मूला किया था। तो ये पिछली क्लास में हमने फॉर्मूलेस करे थे सारे, इसी के बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द गैल्वेनिक सेल कैन बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब बिहेव करता है? अभी बताया मैंने, जब एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा होती है, किससे? ई सेल से, तो वो इलेक्ट्रोलिट बराबर होगी तो नो करंट, ज़्यादा अगर ये ज़्यादा हो गया तो गैल्वेनिक सेल। नाउ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब देखो आपको क्या दे रखा है? SN4, SN+4 से कहाँ जा रहा है वो? SN+2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सॉरी, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, राइट। और दैट फॉर क्रोमियम +3, अब क्रोमियम +3 से कहाँ जा रहा है? ये भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कहाँ जा रहा है? क्रोमियम। नाउ द टू कपल स्टैंडर्ड्स आर कनेक्टेड टू मेक अ सेल, द सेल पोटेंशियल इज, अब देखो, अब हमें अब सेल पोटेंशियल, देखो दोनों स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड स्टेट्स में, तो हमें कैसे पता लगेगा लेफ्ट में किसे लेना है, राइट में किसे लेना है ना? क्योंकि देखो EMF सेल पोटेंशियल निकालते हैं E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब हमें कैसा पता लगेगा कि कौन सा कैथोड कौन सा है? जो बड़ा होगा वो कैथोड होगा, जो छोटा होगा वो एनोड होगा। बड़ा कौन सा है हमारा इसमें? 0.74, तो ये मेरा कैथोड होगा, माइनस, और छोटा कौन सा है मेरा? SN, तो वो मेरा एनोड होगा। तो 14 में 5 गए 9, 7 6 59, है ना? 0.74 और 0.5 59, 0.5989, अच्छा वो माइनस है, सॉरी, अब माइनस एक डाटा गिवन है, सॉरी, फिर तो चेंज हो गया, काम ही चेंज हो गया, फिर तो चेंज ही हो गया डाटा, ये माइनस है, यस, ये माइनस 0.74 वोल्ट है। अब देखो ये जो माइनस वाला है, ये माइनस दे दिया ना, तो जो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो नेगेटिव जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडेशन करता है, और जो पॉजिटिव होगा वो रिडक्शन, मतलब ये मेरा ऑक्सीडेशन करेगा और वो मेरा रिडक्शन, मतलब E कैथोड माइनस E नॉट एनोड जो आप लिखते हो, ये एनोड है मेरा, ये एनोड है मेरा, और ये क्या है ऊपर वाला? कैथोड, ये कैथोड है और ये है एनोड। हमें कैसे पता लगा मुझे ये कैथोड एनोड है? इसका E नॉट मेरा नेगेटिव है, जिसका E नॉट नेगेटिव होगा वो एनोड होगा, जिसका E नॉट पॉजिटिव होगा वो कैथोड होगा, राइट। देर आर अदर वेज ऑल्सो, वो अगर आपको सेल, अगर मान लो ये सेल की फॉर्म में लिख के दे देता है ऐसे, है ना, तो मुझे पता लगे, लेफ्ट वाला मैं पता कर लेता कि मेरा ऑक्सीडेशन वाला होता है लेफ्ट, तो इसीलिए कैथोड मेरा यूज होगा 0.15 माइनस एनोड होगा मेरा, माइनस में आएगा साथ में,
ये प्लस हो जाएगा, तो 0.89 आपका आंसर आएगा बी। दोनों में रिडक्शन हो रहा है। अगर वो पहले अगर मुझे ऑक्सीडेशन देता तो फिर तो काम ही अच्छा हो जाता। ये तो दोनों ही रिडक्शन हो रहा है ना, देखो दोनों ही वैल्यू रिडक्शन की है। वही तो प्रॉब्लम है, दोनों ही वैल्यू मेरे, इसका वैल्यू भी मेरा रिडक्शन का है, उसका भी। अब मुझे कैसे पता लगा कौन सा ऑक्सीडेशन होगा? जिसका वैल्यू नेगेटिव में था वो ऑक्सीडेशन वाला, वो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिखाया था। नेगेटिव वाले सारे ऑक्सीडेशन वाले थे, पॉजिटिव वाले रिडक्शन वाले थे, वहां से पता लगा मुझे। राइट, क्लियर हुआ इतना? हाँ बताता हूँ। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछता वो डेल्टा जी एंड ई नॉट फॉर, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा? डेल्टा जी का वैल्यू मैंने बताया था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी 0 से छोटा होता है, ई नॉट सेल 0 से बड़ा होता है, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसलिए मेरा ऑप्शन यहाँ पे बनता है ये सी, डेल्टा जी नेगेटिव, ई नॉट सेल पॉजिटिव। याद रखना आपको। नाउ दिस इज द सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया, फाइंड इन। देखो स्टैंडर्ड पूछ रहा है, स्टैंडर्ड में मुझे कुछ लेना देना नहीं होता कितने इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो रहे हैं, सीधा मुझे क्या करना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड, अब कैथोड कौन सा होगा? देखो एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये मेरा कैथोड है, ये मेरा एनोड है। राइट, तो 0.80 प्लस 0.44 कितना आ जाएगा? 1.24, डी ऑप्शन। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। अब देखो ये इसमें क्या है गड़बड़, इसमें स्टैंडर्ड नहीं है। देखो ये डाटा, ये डाटा एफ का स्टैंडर्ड नहीं है, एच का तो चलो स्टैंडर्ड है, एफ का डाटा स्टैंडर्ड नहीं है। ध्यान से देखो, है ना। और क्या पूछ रहा है? अब देखो लेफ्ट में लिखा हुआ है ये, लेफ्ट में, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। क्या है ये? ऑक्सीडेशन। अब जब स्टैंडर्ड डाटा नहीं होता तो फॉर्मूला लगता है ये, लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब इसके लिए आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पहले। राइट, मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। तो Fe जा रहा है Fe+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और हाइड्रोजन ऑब्वियसली अगर ये लूज कर रहा है तो हाइड्रोजन क्या करेगा? गेन करेगा। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने होते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली इक्वेशन को। मैंने आपको रिएक्शन में बताया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज माय सेल रिएक्शन, Fe+2, यहाँ पे आएगा 2H2। दिस इज माय सेल रिएक्शन। तो जब आप ये लिखना लगोगे, ई नॉट सेल दे रखा है मुझे कितना? 0.44, 0.5। इलेक्ट्रॉन मेरे कितने कैंसिल हुए? देखो 2, तो n मस्ट बी 2। लॉग प्रोडक्ट ये रहा Fe+2, और H2 भी लेंगे, H2 अपॉन यहाँ पे क्या है? H+। 0.44, इसको ना मैं 0.060 ले लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। लॉग Fe+2 का कंसंट्रेशन देखो कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01 इज कैन बी रिटर्न एज 1/110 और 10 की पावर -2, तो इट कैन बी रिटर्न एज 10 की पावर -2। H2 का प्रेशर होता है 1, तो इसकी जगह 1। H+ की कंसंट्रेशन 1, ये कैंसिल हुआ 0.030, 0.44 माइनस 0.030 लॉग 10 की पावर -2। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा। लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती है, ये लॉग में ना आगे आ जाता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जैसे लॉग मान लीजिए x पावर y है, तो ये पावर आगे आ जाती है, y log x बन जाता है, आगे आ जाती है पावर।
तो यहाँ पे मेरा क्या होगा 0.44 माइनस 0.030 इंटू ये -2 आगे आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा log 10, और log 10 का वैल्यू आपने याद रखना है दैट इज़ 1, log 100 का वैल्यू याद रखना है 2, जितनी ज़ीरोज़ हैं log 1000 का वैल्यू 3, जितनी ज़ीरोज़ हैं उतना वैल्यू होता है उसका। बस आप सॉल्व कर लो 0.44, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0.060 हो जाएगा दोबारा से। तो जब भी रफ कैलकुलेशन करनी है आपने ऐसे लाइन माननी है, तो 0.060 प्लस 0.44 0.500 तो आंसर इज 0.500। अगर आप 0.59 लोगे तो 500 से थोड़ा सा फर्क आएगा आगे नीचे, हाँ 467 नहीं, थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, 489 तक आना चाहिए अगर थोड़ा सा ऐसे लोगे, बट दिस इज़ ऑल्सो ओके, है ना। ऑब्जेक्टिव में तो यही ठीक है, आपका सब्जेक्टिव है तब भी ये ठीक है, नहीं तो बहुत लंबी कैलकुलेशन चल जाती है। देखिए ये क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है कैलकुलेट डेल्टा आर जी नॉट फॉर द सेल रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस। देखो Zn, अब ये सेल आपको इस फॉर्म में दे रखा है, कैडमियम से कैडमियम और जिंक से, ये इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये रिडक्शन कर रहा है, राइट। गिवन दैट ई नॉट Zn का दे दिया, कैडमियम का दे दिया, ये अब देखो डेल्टा आर जी नॉट इज बेसिकली माइनस NF ई नॉट सेल, ये होता है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में। अब N, अब देखो N इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, इधर भी 2 है इधर भी 2, तो N तो 2 आ गया। F का वैल्यू 96500 कुलम्स। ई नॉट का वैल्यू निकालना है आपको, ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल निकलता है, ई नॉट सेल निकलता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। कैथोड कौन सा है मेरा, ये, एनोड क्या है, ये रिडक्शन की वैल्यू है, ये भी रिडक्शन की वैल्यू है, तो कैडमियम से ये 0.40 होगा, 0.40 माइनस एनोड, एनोड है माइनस 0.76, तो ये हो जाएगा 0.40 प्लस 0. दोनों वैल्यू रिडक्शन की होनी चाहिए। देखो ये रिडक्शन का वैल्यू है, +2 से 0 जा रहा है, तो दोनों वैल्यू रिडक्शन का होना चाहिए, राइट। ये ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन का वैल्यू नहीं होना, क्योंकि ये फॉर्मूले में सिर्फ रिडक्शन का वैल्यू होता है, ये मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 1.17 वोल्ट, 1.16, तो ये आ जाएगा 1.16 वोल्ट। अब ये वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे, देयरफॉर डेल्टा आर जी नॉट इज -2 इंटू 96500 इंटू 1.16, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है वो, when the Nernst equation for the following reaction how will E cell be affected, E cell कैसे इफेक्ट करेगा। देखिए सबसे पहले आप इसका Nernst इक्वेशन को लिखते हैं इसका, राइट। Nernst इक्वेशन इसका लिखा जाता है E cell E नॉट सेल प्लस माइनस 0.059 बाई n log प्रोडक्ट ये रहा Zn प्लस 2 अपॉन रिएक्टेंट इज कॉपर प्लस 2। एक्वस और सॉलिड वो नहीं लेने आपने, एक्वस एंड सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, सिर्फ आपने आयन लेने। जैसे मैंने देखो ये नहीं लिया, कॉपर सॉलिड नहीं लिया, है ना, मैंने जिंक सॉलिड नहीं लिया, ओके, तो ये नहीं लेने आपने। तो इसके बाद क्या करना है आपने, अब देखो ई नॉट इसके बारे में पूछ रहा है, ई सेल इसके बारे में पूछ रहा है, ये कैसे इफेक्ट होगा। मैं इस माइनस को ना हटाता हूँ किसी तरह, ई सेल इस माइनस को ना हटाता हूँ। मैंने देखो क्या करा, ध्यान से देखना, लॉग का प्रॉपर्टी होता है ये ना, ऊपर नीचे कर दो आप, कॉपर को ऊपर ले आओ, जिंक को नीचे ले आओ, ऊपर नीचे कर दिया तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना।
कोई किसी भी चीज़ को आप रेसिप्रोकल कर देते हो तो उसकी पावर में फ़र्क आ जाता है। अगर यहाँ पावर 2 होती तो -2 हो जाता, -2 होती तो +2 हो जाता, चेंज हो जाता है। लॉग का प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, इधर आ जाता आगे, ये आगे आ जाता है, ये हो गया प्लस लॉग कॉपर +2 बाय जिंक +2। या अगर आप कॉपर +2 का वैल्यू इंक्रीज करते हो तो ई सेल भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि देखो बीच में प्लस लगा हुआ है। ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ई सेल, उसका वैल्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, प्लस है। जिंक उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे है देखो। तो अगर आप जिंक को इंक्रीज करोगे तो ई सेल डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि Zn नीचे है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आई कैन से ई सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2, ई सेल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2। उसके अकॉर्डिंग आप इंक्रीज डिक्रीज निकाल लो। राइट, क्लियर? डिनोमिनेटर अगर, हाँ, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये वाला कम होगा, इन्वर्स हो गया इसके साथ। फर्स्ट में उल्टा, आप फर्स्ट से ही कर लो, यहाँ माइनस है तो अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ऐसे भी कर सकते हो। सी यू को बढ़ाओगे, सी यू को बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि माइनस है। इन दैट केस कर सकते, मैंने थोड़ा प्लस में कर लिया, थोड़ा इजी में, अदरवाइज यू कैन यूज डायरेक्टली। राइट, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा आर जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब डेल्टा आर जी नॉट का फॉर्मूला अभी बताया, NF E0 ऑफ सेल, ये होता है। राइट, और डेल्टा N क्या है? अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप देखो क्रोमियम से क्रोमियम +3 जा रहा है, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्रोमियम से ये क्रोमियम +3 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। कैडमियम +2 से कैडमियम जा रहा है, तो इसका मतलब कैडमियम +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैडमियम जा रहा है। मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन्स को आपको कैंसिल करने होते हैं। हाँ, तो कैसे करेंगे कैंसिल? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, वो 2Cr गिव्स 2Cr +3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला 3CD प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3CD, और दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली। तो N हो गया आपका 6, तो डेल्टा आर जी नॉट इज 6, F इज 96500, E0 सेल आपको निकालना पड़ेगा। दिख रही है वैल्यू? चलो E0 सेल निकालते हैं। E0 सेल यहाँ निकाल देता हूँ, E कैथोड माइनस E एनोड। अब देखो ये आपको कैथोड, इसमें मेरा कैथोड मेरा इसमें जो गेन कर रहा है ये रहा कैडमियम है -0.40, एनोड मेरा क्रोमियम है ना, क्रोमियम, तो ये हो जाएगा -0.74, तो 0.34 आ जाएगा। राइट, तो अगर 0.34, ये आपका डेल्टा आर जी नॉट आ जाएगा। राइट, पहला पार्ट। सेकंड आपसे पूछता है लॉग केसी। अब एक फॉर्मूला हमने और किया था, डेल्टा आर जी नॉट इज -2.303 RT log to the base 10 KC, ये वाला फॉर्मूला किया था। हाँ, तो इसमें डेल्टा आर जी नॉट का वैल्यू यहाँ से निकालोगे आप, हाँ वो भी निकाल सकते हो। टी यहाँ पे गिवन नहीं है हमें, ओके, टी इज़ नॉट गिवन, तो फिर हम वो वाला लगा लेते हैं। यस, तो टी इज़ नॉट गिवन हेयर, तो आप यहाँ से ये वाला E0 = 0.059 बाय N,
log Kc, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि इसमें उसमें टेम्परेचर गिवन नहीं है हमें। ई नॉट आपने निकाल ही लिया है 0.34, एन आपका एन इधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 बाई 0.059, ये किसका वैल्यू आएगा, log Kc, राइट। अब इसको मोटा मोटा, ये विजिबल है रेड लाइन, हाँ ठीक है। अब इसको मोटा मोटा सॉल्व करेंगे ना, तो देखो ये आएगा log Kc इक्वल्स टू 34.5 कुछ आएगा, ये आ रहा है log Kc का वैल्यू यही आएगा 34.5। अब यहाँ से देखो, यहाँ से k कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना, k निकलेगा जब log उधर जाएगा ना, log उधर, तो यहाँ लगता है एंटी लॉग ऑफ 34.5, ऐसे लगता है एंटी लॉग ऑफ 34. अब इसको ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, देखो एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। 34, ये 34 है ना, इसको सीधा लिख देना 10 की पावर में 34, ऐसे इसको सीधा लिख देना 10 की पावर में 34। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 34 जो नंबर है उसको सीधा 10 की पावर में लिख देना, राइट। अब इसमें लॉग की ना, अब फर्दर यहाँ वैल्यू निकालने के लिए ना, ये मैंने हिट एंड ट्रायल बता रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मतलब अप्रॉक्स आएगा आंसर। पेपर में जनरली एंटी लॉग वैल्यू गिवन होती है, लॉग गिवन होंगे, क्योंकि अब आपको लॉग टेबल मिलना नहीं होते, अवेलेबल नहीं है, तो आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं। बट फिर भी अगर ना हो तो कैसे करना है समझा रहा हूँ, अदरवाइज ये गिवन होगा एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, या कुछ ऐसा डाटा दे देगा जिसमें एंटी लॉग यूज़ नहीं हो। बट फिर भी मैं बताता हूँ, ये जो डेसिमल है से पहले जो नंबर है उसको 10 की पावर में लिख देना। कुछ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, राइट, कुछ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि लॉग की, कहाँ पे लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम ना, कहाँ जगह ही नहीं मेरे पास। log 1 का वैल्यू 0 होता है, जैसे ये पता होना चाहिए आपको। log 2 का वैल्यू 0.3060 होता है, राइट। log 3 का वैल्यू 0.4979 के अराउंड होता है, 4969। ऐसे ऐसे करके आपको log सारी 10 तक वैल्यू याद होनी चाहिए। log 10 1 होता है, ये याद रखनी है अगर आपको थोड़ा अप्रॉक्स निकालना है। मैं आपको विदाउट टेबल कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने 34 लिख दिया 10 की पावर में। अब आपने देखना है डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 50। तो यहाँ पे देखना है 0.50 किसका आंसर है, आंसर देखना, आंसर इसको नहीं देखना, ये रहा आपका आंसर, यही है ना 0.50। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर क्या है, 3। तो ये आंसर बन जाएगा आपका, एक ज़्यादा ले लो, 3.1 ले लो, क्योंकि नंबर 50 है, 49 है, तो ये 3.1 होगा। तो मेरा आंसर आ गया 3.1 के। ये हो गया विदाउट लॉग टेबल, क्योंकि जब हम पढ़ते थे हमें लॉग टेबल मिलते थे, हम सीखते थे। अब आपको लॉग टेबल नहीं मिलते, तो इसलिए वहाँ पे नहीं जाया जाता। बट आंसर इज दिस। देखिए पीछे वाला जो लास्ट अभी करा हमने, वैसा सही है, ये भी सेम। आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन इज बेसिकली डेल्टा आर जी नॉट, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम वर्क डन, राइट। तो सेम चीज़ होगी ना, डेल्टा आर जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। कैसे पता लगा मुझे, देखो निकल से निकल +2 जा रहा है, निकल से निकल +2 जा रहा है, ये सेल रिएक्शन लिखता हूँ मैं जब भी ये लिखता हूँ, राइट। और Ag 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट योर इक्वेशन। तो n आ गया 2, F इज़ 96500। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आप निकाल लो, ई नॉट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड, कैथोड कौन सा है मेरा, Ag। Ag का वैल्यू ये रहा 0.80। कैथोड यही होगा ना, देखो ये वाला जो गेन कर रहा है। और एनोड, एनोड ये रहा, ये कितना है, -25। 1.05, तो 1.05। log Kc, log Kc के लिए आप वही यूज़ कर लो, ई नॉट सेल 0.059 / n log Kc। आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं ये।
सेम चीज़ है, राइट, सेम चीज़ है, राइट। अब नेक्स्ट है फॉर द सेल रिएक्शन, ये दे दिया आपको ऐसा ऐसा कुछ, डेल्टा जी नॉट दे दिया आपको, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, ईएमएफ सेल का, अब देखो डेल्टा आर जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो यही पूछ रहा है बेसिकली आपसे, यही पूछ रहा है। डेल्टा आर जी का वैल्यू 43600, एन आपको अगेन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अगर आप रिएक्शन देखो, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन अगर आप देखें, AgCl से Ag पे जा रहा है, AgCl से Ag पे जा रहा है, राइट, और हाइड्रोजन जा रहा है AgCl से, और ये जा रहा है हाइड्रोजन, और ये जा रहा है आपका यहाँ H+, रादर ये Cl में जा रहा है। देखो ना, H2 गैस जो है वो 0 पे है, 0 से +1 पे जा रही है, इसका मतलब इसने H2 ने, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इट हैज़ टू बी रिडक्शन। अगर आप Ag का यहाँ पे चार्ज देखें, यहाँ +1 होता है, क्लोरीन पे -1, तो +1 से 0 चला गया, 0 तो राइट, 0 से ये हो गया। और अगर आप देखें AgCl से Ag भी जा रहा है और AgCl से आपका Cl नेगेटिव भी जा रहा है, Cl नेगेटिव, राइट। तो बेसिकली यहाँ से ये, अच्छा ये वाला हम लेंगे, Cl नेगेटिव वाला लेंगे, राइट, क्यों, क्योंकि गेन हुआ है ना। ये वाला लेंगे, इसका कंसंट्रेशन है, सॉलिड का तो कंसंट्रेशन लेते ही नहीं, दोनों ही हुआ है, इसमें भी रिडक्शन हुआ, इसमें भी हुआ, लेकिन हम इसका लेंगे क्योंकि ये आयन है, ओके, और ये ऑक्सीडेशन हुआ है। और इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल हुए हैं, 2, क्योंकि यहाँ H2 है, यहाँ H+ है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ऐसे ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n का वैल्यू आ गया 2, तो n इज़ माई 2, F इज़ 96500, ओके, और E0 सेल, बस ये कहानी थी इसमें। EMF ऑफ सेल निकालना ना, और डेल्टा RG दे रखा है आपको, EMF, हाँ ये तो E0 आएगा ना, इसके बाद E सेल भी तो निकालोगे अभी, ये तो E0 आएगा यहाँ से, E इसके बाद आप, चलो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी मैं निकाल लेता हूँ, फिर आप EMF निकालोगे, E0 माइनस 0.059/n लॉग प्रोडक्ट देखो कौन कौन से हमारे पास, ये रहा H+ और Cl- की कंसंट्रेशन की पावर 2, पावर लगेगी पावर, और H+ की कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन, नीचे आएगा H2, प्रेशर ऑफ, ये आएगा प्रेशर, क्योंकि इसका प्रेशर दे रखा है तो इसका प्रेशर आएगा, इसका प्रेशर है तो प्रेशर आएगा। तो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ E0 तो हम निकाल ही लेंगे, माइनस 0.059/2 लॉग, अब ये वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी आपको। Cl नेगेटिव की वैल्यू देखो कितनी है, 0.1, अच्छा 0.1 को आप 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 10 की पावर -2, H+, ये भी 0.1 ही है, 10 की पावर -1, इसकी पावर भी 2 है, अपॉन H प्रेशर कितना दे रखा है, 1। अब ये बन जाएगा आपका E0 माइनस, ये मैंने कहा था 0.060 ले लो, तो 030 बन जाएगा ये, है ना, E0 माइनस 0.030 लॉग, अच्छा ये देखो, ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, राइट, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 बन जाएगा 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है ऐसे। फिर ये -4 आगे आ जाएगा, इसने लिखा भी और हमें भी पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो E0 माइनस 0.030 इंटू -4 आगे आ जाएगा,
और log 10 की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि log 10 का वैल्यू 1 होता है, राइट। तो ये ई नॉट यहाँ से ई नॉट निकलेगा हमारा, वो आ जाएगा -43600 बाय -2 × 96500 इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल्स क्लोज करता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में कुछ MCQs प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो वो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एडिशंस हो जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ओके। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू प्रैक्टिस सम MCQs एंड फ्रॉम JEE perspective you need to practice all that. Take care, bye bye, enjoy.